हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, कक्षा 10 में जो आपका गणित का विषय का जो पेपर हुआ था उसका जो एबीसीडी टाइप के प्रश्न थे वो तो मैंने आपको करवा दिए थे, उनका सॉल्यूशन। अब आगे जो दूसरा प्रश्न है उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि आगे के प्रश्नों का क्या सॉल्यूशन रहता है। आगे का जो प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न, उसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला है 95 और 190 152, इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ होगा 19। जब आप करोगे इसको तो इसका एचसीएफ निकलेगा 19। तो पहले का रिक्त स्थान है उसका आंसर होगा 19। दूसरे प्रश्न का जो पहला था उसका रिक्त स्थान 19 है। दूसरे का दूसरा पॉइंट है, इसमें एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो स्पर्श जो रेखा है वो केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा आप खींच सकते हैं। वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान। कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको कोस 45 का जो मान है उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसका स्क्वायर करोगे उत्तर आएगा 1/2। ये तीसरे का उत्तर होगा। अब चौथे के उत्तर में चलते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा से उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त और वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वहां से एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको संपर्क बिंदु या स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसको स्पर्श बिंदु या संपर्क बिंदु कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। रिक्त स्थान, पांचवा जो रिक्त स्थान है वो है 5, 7, 9 और x का समांतर माध्य आपको 9 दिया गया है। तो x की वैल्यू क्या होगी? 5, 7, 9 और x, ये 4 डिजिट है। तो इसके अंदर इनका समांतर माध्य आपको दिया गया है 9। तो जो x की वैल्यू वो क्या होगी? तो x की वैल्यू होगी 15। ये पांचवे का जो रिक्त स्थान है उसका उत्तर होगा 15। छठवें नंबर पे है, दो पासों को अगर आप एक साथ फेंकोगे तो 7 आने की क्या प्रायिकता होगी? तो जब दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो जब 7 आने की प्रायिकता की बात करेंगे तो 7 आएगा 6 बार, 6 बार 7 आएगा। और घटनाएं कितनी है अपने पास? घटना है 36 घटनाएं हैं, उसमें से 6 बार है वो 7 आएगा। इसको हम 1/6 के रूप में भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये 6 नंबर का जो रिक्त स्थान है वो भी समझ में आया होगा। तो ये है दूसरे प्रश्न। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न, अति लघुत्रात्मक में। पहला पॉइंट है, k के लिए किस मान पर समीकरण 3x² - 2y = 0, 3x - 2y = 0 और kx + 5y = 0। तो आपको k का मान निकालना है। तो k का मान आएगा 7.5, ये k का मान आएगा। तीसरे का जो पहला है उसका उत्तर आएगा 7.5। वो किस प्रकार से आएगा? यानी कि आपको पहले समीकरण को चेंज करना है। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर हो जाएगा 15x और इधर हो जाएगा 10y। ठीक है, इधर तो हो जाएगा 15x और इधर हो जाएगा 10y। दूसरे समीकरण में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर होगा 2kx और इधर हो जाएगा 10y। तो ये 10y से 10y कट गया। अब इस 15x में आपको 2kx जोड़ना है। तो 15x + 2kx = 0। ठीक है, अब इसको पक्षांतरण करेंगे तो इस 15 को उधर लेके गए तो माइनस में आ गया 15x और इधर क्या बचा? 2kx। तो इस x से x कट गया। अब इस -15 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 7.5 माइनस में। ठीक है, तो ये उत्तर होगा इसका। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरे का जो दूसरा पॉइंट है उसमें आपको श्रीधराचार्य का जो सूत्र है वो लिखना था। श्रीधराचार्य का सूत्र -b + -√b² - 4ac/2a, ये इसका सूत्र है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें AP का पहला पद दिया गया है a और सर्वांतर दिया गया है d। आपको पांचवा पद कैसे ज्ञात करते हैं उसका सूत्र लिखना है। तो पांचवें पद का सूत्र होता है a + 4d, a + 4d। ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न के तीसरे पॉइंट का उत्तर है। तीसरे प्रश्न के चौथे पॉइंट का उत्तर है, समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? उनको परिवर्तन। तो जो आकार में समान होती है परंतु माप में असमान होती है। यानी आकार तो उनका समान होता है लेकिन माप उनका असमान नहीं होता। जैसे ये दो आकृतियां हैं, आकार में तो समान है लेकिन एक का माप यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है। आकार में समान है लेकिन माप में क्या है? असमान है। उसे हम समरूप आकृतियां कहते हैं। पांचवा नंबर का पॉइंट है वो है, आपको दिया गया 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री। आपको इसे सरल करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, tan 30 का मान रखकर और नीचे बटे में 1 - tan 30 का जो मान रखोगे उसका स्क्वायर करना है। तो उत्तर आएगा आपके पास, सब आप सोल्व करोगे तो उत्तर आएगा आपके पास √3। ये √3 उत्तर आना चाहिए आपका पांचवें पॉइंट का। ठीक है, पांचवा पॉइंट है ये। छठवां पॉइंट आपको दिया गया 1 - cos² θ अंडर में दिया गया और थीटा का मान आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो इसका जब आप सरल करोगे तो उत्तर आएगा आपका 6 नंबर वाले का √3/2। ठीक है,
7 नंबर में बात करें तो 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी? इसका उत्तर आएगा आपका 10 अंडर रूट 3, ये उत्तर आएगा इसका। ठीक है, 8वें नंबर का पॉइंट आपको दिया गया है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1 अंडर रूट 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा क्या होगा? 30 डिग्री होगा। अगला जो प्रश्न है वो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लीजिए और O से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी और उनका माप आपको बताना है, तो उनका माप होगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर उनका माप होगा, ये उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 10वां पॉइंट आपको दिया गया है। तीसरे प्रश्न का जो 10वां पॉइंट है उसमें आपको बताया गया है 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए, उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है और दोनों भागों का माप आपको बताया, तो दोनों भागों का माप क्या होगा? 2.3 और 2.7, ये माप होगा उसका। ठीक है, आगे जो 11वां पॉइंट है तीसरे प्रश्न का, उसमें बताया गया कि एक वृत्त का त्रिज्य खंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्य खंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का मान क्या होगा? तो वही सूत्र है π/360 डिग्री गुणा πr² बराबर में आपको चतुर्थांश का सूत्र भी लिखना है πr²/4। जब इनको πr² से πr² कट जाएगा तो 360 में जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री थीटा का मान आएगा। ठीक है, जो तीसरे प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है 12वां, वह एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से अगर एक पत्ता निकाला जाता है तो इस पत्ते में दहला हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो दहला होने की क्या प्रायिकता होगी? 4/52। 4 दहले होते हैं तो 4/52, टोटल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 4 दहले होते हैं तो 4/52। चलिए चलते हैं चौथे नंबर की प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, वो बताया गया कि 13/125 है, तो उसका दशमलव प्रसार आपको बताना है, तो उसका दशमलव प्रसार होगा 0.104, ये उसका दशमलव प्रसार है। 5वें नंबर के प्रश्न की बात करें तो 5वें नंबर में प्रश्न आपको दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है x² - x है, तो उसके आपको 2 शून्यक ज्ञात करने, तो उसके 2 शून्यक है 3 और 1 -2, ये है। 6वें नंबर के प्रश्न की बात करें तो 6वां नंबर का प्रश्न बताया गया कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है 4x² - 12x - 9 बराबर 0। इसके मूलों की प्रकृति बतानी। इसके मूलों की प्रकृति एक तो वास्तविक व भिन्न, ये इसकी प्रकृति है। 7वें नंबर के प्रश्न की बात करें तो बिंदुओं 0,0 और 5, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य में जो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो ज्ञात करने, इसका मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, तो उसके मूल बिंदु के निर्देशांक आएंगे आपके पास 5/2 और -3/2, ये आएंगे। 8वां प्रश्न है आपको दिया गया है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई आएगी आपके पास 20√3, ये उत्तर होगा इसका 8वें का। 9वां जो प्रश्न है उसमें त्रिभुज की आपको रचना करनी है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले माप, ये 11.2 जो प्रश्नावली है उसमें से आया प्रश्न, तो इसमें आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। जो 10वां प्रश्न उसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है जो एक दूसरे के समानांतर हो, ये भी आपके अध्याय नंबर 11 में से है, आपको रचना करनी है। 11वां प्रश्न है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, ये आपके है अध्याय 6 में से, जिसका प्रमेय आपने 6.1 पढ़ा है, तो आप ये कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपको बताया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वही सूत्र π/360 गुणा πr², उसमें सभी मानों का प्रयोग कर लेंगे। त्रिज्या की जगह त्रिज्या का मान रख देंगे और जो थीटा जो कोण दिया गया है 60 डिग्री वो रख देंगे, उत्तर आएगा अपने पास 77/3। ठीक है, 13वां जो प्रश्न है उसमें देखिए, एक शंकु के छिन्नक की तेर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के आप निकालोगे तो उत्तर आएगा 48 सेंटीमीटर। ये 13वें प्रश्न का उत्तर है। 14वें प्रश्न में आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाते हैं, तो ये 13.1 में से जो सवाल है वहां से प्रश्न संख्या 1 आया हुआ है। 15वां प्रश्न है, आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य तो आप ज्ञात कर लोगे, x और f आपको दिया गया है, आगे fx का कॉलम बना देना और वो सूत्र लगा देना माध्य का सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये सूत्र लगाकर जब आप उत्तर निकालोगे तो उत्तर आएगा 3.31। चलिए आगे चलते हैं 16वें प्रश्न में। 16वां प्रश्न प्रायिकता से रिलेटेड है, 15वीं प्रश्नावली, जिसमें आपको 8 लाल कंचे, 5 सफेद कंचे और 2 हरे कंचे दिए गए हैं। आपको पूछा लाल कंचा आने की क्या प्रायिकता, तो 8/15, और हरा नहीं आने की प्रायिकता पूछा है,
तो हर एक अंक 2, 15 में से 2 कम किए तो 13, 13/15 आपके उत्तर होंगे। 17वां प्रश्न है कि जो पहली 40 धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, उनमें से कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य हो। तो ये समांतर श्रेणी का सूत्र है, यानी 5वीं प्रश्नावली का। इसमें सूत्र लगेगा Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ठीक है। 17वां प्रश्न है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसमें सूत्र लगेगा 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये सूत्र के प्रयोग से आप 18वां प्रश्न कर सकते हैं। 19वें प्रश्न में आपको माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक में देखिए आपको सबसे पहले CF निकालनी पड़ेगी, फिर वो n/2 का सूत्र का प्रयोग करके निकालना पड़ेगा, फिर वो आपको माध्यक का सूत्र लिखकर उसमें मान पुटअप करने होंगे, तब जाके ये उत्तर आएगा। 20वां प्रश्न है वो आपका देखिए केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। PTQ बराबर 2OPQ है या नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए आपको 10वीं प्रश्नावली का जो सूत्र है उसमें से ये प्रश्न है वो करना पड़ेगा। 21वां प्रश्न ग्राफीय विधि से आपको ये समीकरण को हल करना है। तो इसके लिए आपको x और y के दो अलग अलग पॉइंट बनाने पड़ेंगे, x और y। इसमें से x की जो आप वैल्यू रखोगे y की ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी, फिर उसे आपको ग्राफ पे शो करना है, यानी ग्राफ का प्रश्न है ये 21वां। ठीक है। 22वां प्रश्न है वो 8वीं प्रश्नावली का 8.4 में से जो अंतिम जो 10 पॉइंट थे 8.4 की प्रश्नावली में जो अंतिम जो 10 पॉइंट थे उसी में से 2 पॉइंट आपके पास आए। 1 - cos a बटा 1 + cos a बराबर cosec a - cot a, इसको सिद्ध करना था आपको। ठीक है। अब 23वें प्रश्न की बात करें तो 23वां जो प्रश्न है वो आपका बहुलक और माध्य का है। बहुलक भी आपको ज्ञात कर सकते हो या माध्य, इन दोनों में से एक ही आपको ज्ञात करना है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये जो 10वीं क्लास का जो ये पेपर था गणित का, ये इस प्रकार से था, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आप सभी के अच्छे अंक प्राप्त हो, सभी के परसेंटेज अच्छे हों, यही कामना आपसे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हम करते हैं।